सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने 17 श्लोक पढ़ लिया है। आज उससे आगे पढ़ेंगे और आप अपनी कॉपियों में भी अन्वय अर्थ सहित लिखते चलिए। मैं फ़ोटो खींचकर भेज रही हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। तम आर्जौ समायुक्तम आनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम वृषदारुणम। तम आर्जौ समायुक्तम आनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम दारुणम। अन्वय देखिए। अनार्या कैकेयी आर्जौ समायुक्तम सत्यवादिनम तम रामम वृषदारुणम वचनम उवाच। ये अन्वय। अनार्या कैकेयी आर्जौ समायुक्तम सत्यवादिनम तम रामम वृषदारुणम वचनम उवाच। ठीक। शब्दार्थ। अनार्य माने नीच विचारों यानी खराब विचारों वाले को धारण करने वाली। ठीक है। उवाच माने कहा। आर्जौ समायुक्तम सरलता या कोमलता से युक्त। तम माने उस। वृषदारुणम माने अत्यंत कठोर। ठीक है। कहते अनार्य यानी नीच विचारों वाली कैकेयी ने राम के कोमल और सरल और कपट से परे। आर्जौ समायुक्तम क्या है? कोमल सरल और कपट से परे बात को सुन करके सत्यवादी उन राम ने वृषदारुणम वचनम उवाच। उन राम से उन्होंने कठोर वचन कहे। अनार्य यानी जो खराब विचारों वाली है, ऐसे कैकेयी ने आर्जौ समायुक्तम। आर्जौ यानी कोमल सरल और कपट से रहित सत्यवादी उन राम से वृषदारुणम अत्यंत कठोर वचन को उवाच मने कहा। ठीक। दूसरा देखिए। 19वां श्लोक है। पुरा दैवासुरे संयुद्धे पित्रा ते मम राघवा रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। अन्वय। हे राघव, पुरा दैवासुरे युद्धे महारणे ते पित्रा सशल्येन मया रक्षितेन मम वरौ दत्त्वा। ठीक। अब देखिए। पुरा माने पहले या प्राचीन समय में। दैवासुरे देव और असुरों में। सशल्येन बाणों से विधे होने पर यानी घायल होने पर। महारणे बड़े संग्राम में। वरौ माने 2 वर। ये द्विवचन लगा हुआ है इसलिए 2 वर। दत्तौ माने दिए थे। ठीक। इसे रामा रामो रामा तो वरा वरौ वरा 2 वर द्विवचन है। हे राम, पहले देवता और असुरों के युद्ध के महासंग्राम में तुम्हारे पिता सशल्येन बाणों से बिध जाने के कारण या घायल हो जाने के कारण मेरे द्वारा इनकी रक्षा की गई थी। तो मम वरौ दत्त्वा इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था या 2 वर दिए थे। ठीक। हे राघव, पहले समय में देवताओं और असुरों के युद्ध के महासंग्राम में तुम्हारे पिता सशल्येन बाणों से बिध जाने के कारण मेरे द्वारा इनकी रक्षा की गई। तो मम वरौ दत्त्वा इनके द्वारा मुझे 2 वर प्रदान किए गए, अर्थात दशरथ के द्वारा मुझे 2 वर प्रदान किए गए थे। ठीक।
अब ये आगे क्या कही, तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडक आरण्ये च आद्यई राघवा। तत्र में, ये इसका अब ये अन्वय देखिए, राघव तत्र एकेन, राघव तत्र एकेन में भरतस्य अभिषेचन याचिता अपरेण अद्य एव तौ दंडे आरण्ये गमनम याचिता। शब्दार्थ देखिए, तत्र माने वहाँ, अभिषेचन माने राजगद्दी, याचिता माने मांगी, अप्रेण माने दूसरे में, अद माने आज, तौ माने तुम्हारा, दंड आरण्य माने दंडक नामक जंगल में वनवास या गमन माने जाना। ठीक, क्या कह रही हैं, राघव तत्र एकेन, वहाँ एक के द्वारा, मेरे द्वारा, एक से मेरे द्वारा, भरत का राज्याभिषेक याचित माने मांगा गया, अप्रेण और दूसरे के द्वारा, अद्य एव, अद्य माने आज, एव माने ही, तो माने तुम्हारा, दंडक नामक जंगल में गमन याचिता, दंडक नामक जंगल में जाना अर्थात वनवास मांगा गया है। हे राम, उन दोनों वरों से एक से भरत का राज्याभिषेक तथा दूसरे में आज ही तुम्हें दंडक वन जाने की बात अर्थात वनवास स्वीकार करा लिया है, ये दिया हुआ है। अब आगे देखिए, चौथा है, यदि सत्य प्रतिज्ञम तुम पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मनम च नरश्रेष्ठा मम वाक्यम इदम शृणु। ये श्लोक है, अन्वय देखिए, नरश्रेष्ठ, यदि तुम पितरम आत्मनम च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छसि इदम वाक्यम शृणु। शब्दार्थ, नरश्रेष्ठ माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, तुम माने तुम, आत्मनम माने अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञम सच्ची प्रतिज्ञा वाले, कर्तुम इच्छसि करना चाहते हो, इदम माने यह, सुनो माने सुनो। हे नरश्रेष्ठ, अन्वय के अनुसार अर्थ बता दे, हे नरश्रेष्ठ यानी राम, यदि तुम पिता और अपने आप को, चा माने और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा वाले करना चाहते हो तो इदम वाक्यम सुनो, इस वाक्य को सुनो। हे नरश्रेष्ठ यानी राम, यदि तुम अपने आप को तथा अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा वाला बनाना चाहते हो तो केवल मेरे वाक्य को सुनो अर्थात मेरी बात को ही सुनो।